हैप्पी न्यू ईयर गाइज। आई होप कि आपका 2023 बहुत अच्छा गया हो और जो आपका आने वाला साल 2024 है वो भी आपका काफी अच्छा जाए। ठीक है, तो आज ये वीडियो जो है कुछ रेजोल्यूशंस के ऊपर जो आपको भी मानने चाहिए और आईबी की स्ट्रेटजी के ऊपर है। कमेंट मैंने पढ़े, लोग स्ट्रेटजीज पूछ रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है ना, डेडिकेट वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो रेजोल्यूशंस मेरे कुछ ऐसे हैं कि मैंने 3 रेजोल्यूशंस अपने बनाए मेनली। पहला ये कि अपने आप से धोखा नहीं करना, कम से कम एटलीस्ट अपने आप को सच बताना है। अपनी जो स्टेट चल रही है, मतलब स्टेटस जो चल रहा है आपका, उससे रूबरू रहना है। सब सच्चाई आपको पता हो, कभी भी हवा में नहीं उड़ना। अगर आपको पता है कि आपकी तैयारी कम है तो ज्यादा मेहनत करनी है। आपको कभी भी किसी चीज को इल्यूजन में नहीं रहना कि यार इसे तो मैं निकाल लूंगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रैक्टिकल वे में रहना है हमेशा। इससे क्या होगा कि आप दूसरे को भी धोखा नहीं देंगे और अपने आप से हमेशा अपनी प्रॉमिस से स्टिक रहेंगे। दूसरी चीज ये है कि मैं लाइफ में जितना भी टारगेट बनाऊं उसको अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करूं। 2023 में कुछ टारगेट पूरे नहीं हो पाए, 2024 में इस बार होंगे, क्योंकि इस बार थॉट प्रोसेस ही बदल चुकी है। तीसरी चीज ये है कंपटीशन और पढ़ाई को लेके। देखिए, तीसरी चीज ये है कि मैं मानता हूं जो हम अगर हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम के बारे में हटा दे चीजें, तो जो हमारे जो जनरल एग्जाम है, जो ग्रुप बी के जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें मैंने टारगेट बनाया कि मैं सीजीएल को एक रेफरेंस तौर पे मैं उसके 4 मॉक टेस्ट दूंगा मैक्सिमम, और मिनिमम 2 मॉक टेस्ट दूंगा। इससे क्या होता है, कई बार हम लोग जीएसजी के पढ़ते रह जाते हैं किसी एक अदर एग्जाम के लिए, और हमारे बीच में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग छूट जाते हैं, उनसे हमारा टच बीच में छूट जाता है। तो इस बार क्या होगा, अगर मैं अपने 2 मिनिमम मॉक टेस्ट दूंगा और 4 मैक्सिमम दूंगा, तो उससे ये होगा कि हर सब्जेक्ट के लिंक में रहूंगा। अगर मैं इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट देता हूँ प्री लेवल का, तो उससे इंग्लिश भी मेरी रिवाइज हुई, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन हमेशा मेरे साथ चलती रहेगी। तो कभी भी ना ऐसा नहीं लगेगा कि यार थोड़ा सा मतलब लैग कर रहा है। हम ये कई बार ये देखते हैं कि 2-3 महीने तक हमने मॉक टेस्ट नहीं दिए, हम पूरी प्रैक्टिस करे जा रहे हैं सारी चीजों की, और मॉक टेस्ट का एक जो वो होता है ना, मतलब एक इंटरफेस से हम रूबरू नहीं हो पाते। तो इन मॉक टेस्ट वगैरह आप कभी मत छोड़िएगा, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहना। तो बेसिकली यही है कि ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, ज्यादा प्रैक्टिस होगी, तो आगे और भी एग्जाम जो होंगे उसमें अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको आईबी की स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूँ। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, और फिर उसके बाद जो पेपर 2 होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का है, और फिर देन उसके बाद इंटरव्यू होगा। सिलेबस आपको दिख ही जाएगा, आप नोटिफिकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर के बारे में बता दूंगा। करंट अफेयर आपको पढ़ना है जुलाई से फरवरी तक का। पेपर 15 फरवरी के बाद कभी भी हो सकता है, फरवरी की ही डेट है इसमें। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हैं, मेनली 4 जो है महीने पे आप फोकस करिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन पे आप फोकस करिए। फरवरी का तो मुझे लगता नहीं कि आएगा, पर हाँ जनवरी का काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। करंट अफेयर के सोर्स क्या हो सकते हैं, आप स्टडी आईक्यू के बहुत सारे वीडियोस उनके होते हैं, आप वो देख सकते हैं। बाकी गौरव गर्ग सर के भी काफी वीडियोस पड़े, अगर आप सर्च करेंगे ना, मतलब ढंग से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मंथली कंपाइलेशन होना चाहिए, डे टू डे का मत करना, ठीक है, वीकली वाला मत करना। 300 क्वेश्चंस आते हैं मंथली कंपाइलेशन के, वो देख सकते हैं। इनकी पीडीएफ्स आपको जो है मेरे टेलीग्राम पे, या आप अगर कहीं और भी ढूंढेंगे तो इजीली अवेलेबल होती है, वो फ्री भी होती है। दूसरा क्या है कि आपको इंडोलॉगस एक चैनल है यूट्यूब का, आप उससे ही पढ़ सकते हैं, वो भी काफी रिलेवेंट डेटा देता है। गौरव गर्ग की सर की जो वीडियोस हैं वो थोड़ी सी लेंथी हो जाती हैं, इंडोलॉगस आपको डायरेक्टली चीजें बताता है, तो वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितने भी मैं लिंक, मतलब जितने भी आपको सोर्सेज बता रहा हूँ उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर क्या है, आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ने हैं। आप ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है। थ्योरी मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव वे में तो लिखना नहीं है, तो आपको केवल टॉपिक वाइज पढ़ना है। टॉपिक वाइज में इंपॉर्टेंट आपको 6 टॉपिक बता देता हूँ, जिसमें आपको एक्साइज, अपॉइंटमेंट्स, आपका फेमस पर्सनैलिटी, न्यूज, उसके बाद साइंस और डिफेंस इवेंट्स, स्पोर्ट्स और मीटिंग, कि कहां पर हमारी कॉन्क्लेव होने वाली है या किस तरह की मीटिंग वगैरह जो होती है ना, इस तरह की मीटिंग्स आप हमेशा ध्यान रखिए। हो सके तो टॉपिक वाइज आप A4 शीट पे इनके नोट्स भी बना सकते हैं जल्दी रिवीजन के लिए। ये बात हो गई आपकी करंट अफेयर की। अब मैं बात करता हूँ जीएस की। जीएस में आईबी का एग्जाम पिछले 2 बार से ये पैटर्न नोटिस किया जाता है कि इसमें साइंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं। साइंस आप जो भी आपको सोर्स मिले उससे छोड़िएगा मत। अगर आपके पास टाइम हो, लगे कि भाई मैंने बाकी चीजें कर रखी है, मुझे साइंस पे ज्यादा फोकस करना है, तो आप ल्यूसेंट भी फॉलो कर सकते हैं। ल्यूसेंट का टाइम नहीं है तो घटना चक्र की बुक उठाओ, या फिर पिनाकल की जीएस की बुक उठाओ, और क्वेश्चन एक तरफ से लगा दो सारे क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे या आपका हाथ रुक जाए करने से पहले, उस क्वेश्चन को आप अपने A4 शीट पे जरूर नोट डाउन करना। वो 1 लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा, और मैं आपको लिख के देता हूं, एग्जाम से पहले आपको बस वही रिवाइज करने हैं। जो क्वेश्चन आप एक बार में कर लेते हो ना, वो आपको एग्जाम में भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट में भी जाएगा, घर बैठ के कभी भी, और हमेशा याद भी रहेगा। तो सिर्फ आपको अपने डाउट वाले क्वेश्चन ही पेपर पे लिखने हैं आखिरी टाइम रिवीजन के लिए।
ठीक है। उसके बाद आपको आपकी रीजनिंग और मैथ्स के लिए आंख बंद करके उसके सीजीएल के टेक्स्ट बुक पे या फिर कोई भी ऑली बोर्ड वगैरह प्री के मॉक दे दो। ठीक है, वही आपका टारगेट है, कम से कम आप 3 मॉक दे दो। ठीक है, हर हफ्ते में 3 मॉक दे दो, क्योंकि उनके एनालिसिस में भी टाइम लगता है। तो आपका मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया। जो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि एडवांस नहीं पूछते शायद आईबी में, तो आप क्वांटिटेटिव पार्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। उसके बाद आपका इंग्लिश आ गई। इंग्लिश की आपकी 120 रूल्स की आपकी मैराथन क्लासेस हैं, 3-3 4-4 घंटे की, एक दिन में आराम से 120 रूल्स कर लोगे। उनको अगर आप फरवरी तक रिवाइज भी करोगे तो वो इजिली हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, वही सीजीएल के सीपीओ के, सॉरी सीजीएल के नहीं, आप सीपीओ के दीजिए। 50 क्वेश्चन अगर आप जो है हफ्ते में 3 दिन आप मॉक टेस्ट दोगे सीपीओ मेंस के, तो 150 क्वेश्चन आपके बनते हैं, और वो मोर देन एनफ होगा। इसके लिए आपको मैं 2 एप्लीकेशंस बताता हूँ, वोकैब 24, जिसमें हर रोज 10-10 वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं। आप वहीं पे उस ऐप को बुकमार्क कर सकते हैं, चलते फिरते बैठते उठते कहीं ट्रेवल कर रहे हो वहां उसको आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आपका एक ऐप और है जो आपका प्रवीण युवा की, मतलब अगर आप गूगल स्टोर पे सर्च करेंगे तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपको मिल जाएगा। वहां पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन उस ऐप में इतने हैं, गेम के थ्रू आप रिवाइज भी कर लेंगे। तो आपकी ये हो गई स्पेलिंग्स को, मतलब एक पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो शुभम सर की थी वीडियो में, मतलब पीडीएफ। तो स्पेलिंग्स के लिए वो मोर देन एनफ होगी, लगभग उसमें 500 से 600 स्पेलिंग्स हैं, तो वो आप कर लीजिए। और ये जितना भी मैंने आपको पूरा स्ट्रैटेजी बताई है पढ़ने की, आप यहाँ से देखिए। मैं ऐसे तो नहीं प्लान कर सकता कि आप 1 हफ्ते में इतना कर लेंगे, 2 हफ्ते में या 2 दिन में आप इतना कर लेंगे। देखिए, वो अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर होता है। मैं अगर बोल दूं कि आप पूरी जनवरी तक आप इतना कोर्स निपटा दो, 6 घटना चक्र लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान की कैपेबिलिटीज एकदम अलग है। आप अपने हिसाब से डे टू डे प्लान करिए। मैंने आपको बस ये बताया कि आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पेपर 2 है, पेपर 2 तब हम अच्छे से बता पाऊंगा जब उसका आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा। और डिस्क्रिप्टिव के लिए मेरे पास 150 से ज्यादा अच्छे टॉपिक पे मैंने खुद ऐसे लिखे हैं, और उनका डायरेक्टली मैं आपको पीडीएफ के थ्रू शेयर कर दूंगा। और आपको हर टॉपिक में ये भी बता दूंगा किस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एक स्ट्रेटेजी हो गई बताने की। बाकी आपको कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, और मेरे से इंटरेक्ट करने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं वहां आपकी क्वेरी का जवाब दे दूंगा। और कल या परसों में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको सीएसआईआर और आपका यूपीपीसीएस के लिए जो एआरओ आरओ के हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक किस बुक से और कहां से कवर करने हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 11 फरवरी को तो हमारा यूपीपीसीएस का एग्जाम है एआरओआरओ का, और अभी सीएसआईआर और आईबी की प्रॉपर डेट नहीं आई है। तो आप मान के चलिए कि इन दोनों के, सीएसआईआर के और आईबी के एग्जाम दोनों 20 फरवरी के बाद होंगे। तो 20 वो और 30 दिन, 50 दिन आपके पास मोर देन सफिशिएंट है। और ये मैं मतलब ये उनके लिए है जो लोग जॉब वगैरह नहीं करते, और जो जॉब करते हैं उनके लिए, मतलब भाई आप जॉब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने अच्छा प्रिपेयर कर रखा होगा, तो आपने अपने हिसाब से अपने टाइमिंग के साथ प्रॉपर प्लान कर सकते हैं। सिलेबस आईबी का बहुत वास्ट नहीं है, अगर आप डेडिकेटली पढ़ेंगे तो इजिली हो जाएगा। करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना और साइंस पे। ठीक है गाइज, इतना मुझे बताना था आपको। थैंक यू गाइज, और लगे रहिए। अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और ध्यान रखिए अपना, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिए। गाइज, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जो पैटर्न मैं आपको अपने वीडियोस में बता रहा हूँ मैंने हमेशा वही फॉलो किया है। मैं कभी भी थ्योरेटिकल वे में अपने नोट्स नहीं बनाता। उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो और मैं पढ़ने में आखिरी में रिवीजन में बहुत टाइम आता है। तो मैं क्या करता हूँ, कई बार जिस बुक से पढ़ रहा होता हूँ उसमें गोला कर लेता हूँ वहीं पे उस बुक को आगे टाइम पे रिवीजन के लिए। और अगर वो क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, या उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो काफ़ी उसके बारे में जो चीज़ें बताई हैं, तो अगर वो मुझे रिलेवेंट लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, तो मैं उसको ही सिर्फ अपने नोट्स में डालता हूँ। तो मेरे जितने भी नोट्स हैं जिस भी सब्जेक्ट के हैं, वो ज़्यादातर 1 लाइनर की क्वेश्चन की फॉर्म में है। अगर आपको 1 लाइनर क्वेश्चन फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे बताए ना, तो मैं आपको डायरेक्टली पीडीएफ बनाकर जिस जिस सब्जेक्ट की आप बोलेंगे, मैंने सभी सब्जेक्ट पे अपना कंपाइलेशन पूरा तैयार कर रखा है। तो जो भी आप मुझे लिखेंगे, आपको साइंस के चाहिए, साइंस में भी पर्टिकुलर केमिस्ट्री, बायो है ना, और इन सब फिजिक्स इनके चाहिए, तो मैं आपको डायरेक्टली पीडीएफ बनाकर आपको भेज दूंगा। तो आप जैसा भी आपको सही लगे, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप बताए ना, मैं डायरेक्टली आपको तभी टेलीग्राम पे @group_गौरव सिंह टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर कर दूंगा। तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, और जितनी भी आपकी मदद होगी मैं आपकी करूंगा गाइस। ठीक है, बाय, टेक केयर।